जो लोग कह रहे हैं कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि वो हैं, और इसलिए हैं कि उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। अगर आप 2022 का इलेक्शन देखें तो वहां बीएसपी के कैंडिडेट को जो वोट मिला था वो था करीब 54,000, और जो जीत हुई है 21% था, 54,000 वोट था, और जो जीत हुई है अभी वो 42,000 से है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने लास्ट में कहा कि आप वोट देने न जाएं और नोटा पर बटन दबाएं। ये दरअसल वही था जो वो बैलेंस करती हैं कि मायावती एकमात्र ऐसी नेता है जो बीजेपी को गोला दे सकती है, बाकी बीजेपी सबको गोला देती है। असली खेल यहां मायावती ने खेला था। भला कोई ये कहने के लिए आएगा कि आप वोट मत कीजिए या नोटा दबाइए, जब आप कंटेस्ट करने ही नहीं गए तो आप खामोश रहते। लेकिन मायावती को यह भी गेम खेलना था। बाकी वो जानती थी कि कहां जाना है, वोटर हमारा कहां जाएगा। वो कमल के फूल को कभी नहीं पसंद करता, वो फिर दूसरा ही विकल्प देखेगा। तो बहुत बारीकी से मायावती इंडिया अलायंस के साथ गई इसमें, और उनका यहां रहना खुद उनके लिए भी सेहतमंद है और इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक और बात आई थी कि उदयनिधि के बयान के बाद का ये चुनाव है। राजीव जी, आपको याद हो मैं लगातार ये साल भर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे चुनाव नहीं जीतती जी। अगर हिंदुत्व पर वो चुनाव जीत रही होती तो दारा सिंह चौहान, फागू चौहान, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, इन सब पर दाव नहीं लगाती। उत्तर प्रदेश में कम से कम जहां राम मंदिर बनने जा रहा है, एक्चुअली बीजेपी नैरेटिव के तौर पर हिंदुत्व का इस्तेमाल करती कि जहां सारे मुद्दे गायब हो जाएं, और उसके भीतर वो कांशीराम की पूरी सोशल इंजीनियरिंग करती है, बल्कि उससे भी ज्यादा पैनी। वो वहां जाति की इंजीनियरिंग हो रही थी, इन्होंने उपजाति की इंजीनियरिंग की। ये बीजेपी के मजबूती का जो मूल कारण है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इंडिया अलायंस ने अति पिछड़ी जाति पर और नॉन जाटो जाति पर काम कर लिया, और अभी गर्ग साहब जो बात कह रहे थे कि मुस्लिम भी वहां गया, मुस्लिम मायावती के साथ नहीं। आज की तारीख में जो अल्पसंख्यक है वो सपा से ज्यादा मायावती के साथ। अब ये उलटबांसी लग रही होगी, सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव के साथ अब वो साथ छोड़ चुका है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स को बुला करके बात की, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप चुपचाप से कांग्रेस पार्टी के साथ जाइए, वरना हम नहीं रोक पाएंगे। और यह भी कहा कि आप मायावती के साथ भी जाइए, क्योंकि अखिलेश यादव से जो उम्मीदें थी अल्पसंख्यक की वो पूरी नहीं हुई। आप आजम खां के साथ भी नहीं खड़े हुए। बुलडोजर राज है, लेकिन कभी अखिलेश यादव ने ऐसे मुद्दों पर सामने आकर के संघर्ष नहीं किया है। मायावती तो हर मुद्दे पर खामोश रहती है, तो लोग उनको जानते हैं कि उस तरह से डिफेंड करती ही नहीं, दलित मुद्दों पर भी नहीं उस तरह से खड़ी होती। लेकिन मायावती के होने का मतलब लोग जानते हैं। जो 5 साल का पिछला रेजिम था उनका 2007 से 12 का, एक भी सांप्रदायिक तनाव उत्तर प्रदेश में नहीं, और किसी ने भी मुसलमान के खिलाफ आंख उठा करके तक नहीं देखा, दलितों का तो छोड़ दीजिए। तो एक वो भरोसा है दलितों को भी और अल्पसंख्यकों को भी कि मायावती होने का मतलब क्या है। बाकी उनकी क्रिटिसाइज जो होती है कि वो निष्क्रिय हैं, वो खामोश बैठी हैं, लेकिन उनकी जो खामोशी है वो दरअसल एक रणनीति है। और अब वो जो उनको डर है, ऑब्वियस है कि वो डर ही होगा। उस डर की वजह से जो उन्होंने निकलना बंद किया है
उससे लोगों का थोड़ा भरोसा तो कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज भी जब वो लड़ाई में आती हुई दिखती हैं तो वही वोटर उनके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हो जाता है। सोचिए अगर घोसी में उन्होंने कोई कैंडिडेट उतार दिया होता, किसी अति पिछड़ी जाति का, कोई दलित या कोई अल्पसंख्यक, पिछली बार अल्पसंख्यक उम्मीदवार था वो, लेकिन वो उपचुनाव तो ये रिजल्ट थोड़ा सा, रविकांत जी वो उपचुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारती नहीं है, उपचुनाव लड़ती नहीं है मायावती जी। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने उतार, तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो इंडिया अलायंस के साथ है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं अगर वो बीजेपी के साथ होती तो वो शायद ये कर रही होती, वो उन्होंने नहीं किया। ये इशारा है कि मायावती किधर जाना चाहती हैं और वो हाथी किधर बैठना चाहता है, किस तरफ जाना चाहता है। ये जिम्मेदारी इंडिया अलायंस की भी है, मायावती की तो है ही। हाँ, वो बेहतरीन बार्गेनर हैं और वो जो भी कर रही है इस समय वो बार्गेनिंग के लिए कर रही है, और उनका ये मानना है कि भाई वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि 16 राज्यों में है, कहीं 1%, कहीं 2% से लेकर के 6% उनका वोट है। तो उस आधार पर बार्गेनिंग करना चाहती है कि उन्हें 40 सीटें मिलें, और अगर ये उत्तर प्रदेश में नहीं मिले तो यहां 25-30 मिले, बाकी और राज्यों में उनको 10-15 सीट मिले। ये असली खेल चल रहा है। बाकी हाथी को जहां होना चाहिए वहीं है, मैं जो समझ रहा हूं, जितना मैं पढ़ रहा हूं उनको। जी जी जी, अंदर की बात आप बता रहे हैं कि हाथी को जहां रहना चाहिए वहीं है। निश्चित रूप से, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा हिदायत देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को। एक की तरफ इशारा किया अभी प्रोफेसर साहब ने, ये शिवपाल सिंह ने जो कहा ओम प्रकाश राजभर के बारे में, और एक और मैं ट्वीट देख रहा था, हो सकता है वो ट्वीट पुराना हो, कुछ लड़कों ने लगाया हुआ था, जिसमें शिवपाल यादव कह रहे हैं कि यादव की जब मार पड़ती है तो आवाज नहीं होती। ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ओम प्रकाश राजभर की अपनी राजनीति है, लेकिन राजभर वोट आपको चाहिए, उससे बैर नहीं होना चाहिए। दारा सिंह चौहान दलबदलू हैं और लोगों ने उनको सबक सिखाया, लेकिन ये जो चौहान वोट है, जो अति पिछड़ा है, वो वोट आपको चाहिए। और ये अति पिछड़ा, मैं क्यों बार बार जोर देता हूं कि जो बीजेपी की ताकत है वो अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित है। अगर ये नहीं खिसकता है तो बीजेपी को आप बहुत कमजोर नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि ये हिंदुत्व की वजह से बीजेपी के साथ हो या इस तरह का कोर वोटर हो कि वो वहां से नहीं आ सकता है। दरअसल उसे समाजवादी पार्टी की राजनीति या समूचे जो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स रही है उसमें उसको स्टेक नहीं मिला है, और उनका अब एस्पिरेशन सामने आना, उनका उभर करके आना, मैं इसे लोकतंत्र के विस्तार के रूप में देखता हूं और लोकतंत्र के बेहतर भविष्य के लिए देखता हूं। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर उनकी आबादी कम है तो भी उनको इस देश के लोकतंत्र में उनका अपना स्टेक मिलना चाहिए। जिन जातियों की संख्या ज्यादा है तो क्या वो 4 जो जातियां गोलबंदी करके चुनाव जीत लेंगी और फिर इनको नहीं पूछेंगी? इसलिए समाजवादी पार्टी को इसको ध्यान में रखना चाहिए। 2022 का चुनाव केवल और केवल इसी वजह से हारा गया, वरना 38% वोट गया था अखिलेश यादव को। लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी है अति पिछड़ा में, और इस चुनाव के बाद भी मैंने कई लोगों से बात की है जो अति पिछड़ा समाज का नौजवान तबका है, इंटेलेक्चुअल है, उसको मैंने पूछा है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका बीजेपी के लोकसभा चुनाव पर तो कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। मैंने कहा कि इनसिक्योरिटी फील हो रही है क्या? तो वो हाँ कर रहे हैं। ये अगर हरकत समाजवादी पार्टी ने की, और इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कमजोर कड़ी बीएसपी नहीं है, कमजोर कड़ी सपा है उस पूरे इंडिया अलायंस के लिए जी। और अगर कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं हो, जो अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे, सच्चाई यही है कि इंडिया अलायंस में केंद्रीय भूमिका कांग्रेस पार्टी की, कि जो जातियां या जो समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा सकते या वहां कंफर्ट नहीं है, वो कांग्रेस के साथ कंफर्ट हैं, खुश हैं।
इसीलिए कांग्रेस का जो उभार है अभी वो दिख नहीं रहा है उस तरह से, क्योंकि संगठन कमजोर है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो नरेशन बनाया है राहुल गांधी की उस यात्रा ने, उससे उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और इन जातियों का, इन समुदायों का विश्वास लौट रहा है। इसकी ज्यादा जरूरत है। इंडिया अलायंस को बेहद सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो जातियां हैं वो ये कहती हैं कि साहब हमको कोई घाटा नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ। दे तो आप भी नहीं रहे थे, कम से कम नरेंद्र मोदी ने कुछ मुखौटे तो दिए। ये फीलिंग है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस फीलिंग को समझना पड़ेगा और इस तरह की कभी भी भाषा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे बीजेपी को वो मौका मिलता है जो कहती है कि साहब ये तो गुंडों की पार्टी है, या अगर ये आ गए तो फिर ये छोटे समुदाय, कमजोर समुदाय ये सुरक्षित नहीं होंगे। इस बात का ध्यान मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भी करना होगा। वो भी आश्वस्त करें इन लोगों को, सुझाव दें कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो। हमें सबको जोड़ना है और जो कमजोर हैं उनको तो ऑब्वियस है कि उनको आगे रखना है, उनको और तवज्जो देनी। राहुल गांधी क्यों बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की? वो इसीलिए कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि जो कमजोर तबके हैं वो छिटक गए हैं हमसे, वो बीजेपी ने उनको भरवाया है, तो वो आना चाहते हैं। वो वहां असम्मानित महसूस करते हैं, उनको वो प्रताड़ित महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमको तवज्जो, आप हमको हमारा अपना कंधा दो हमको, इसलिए वो आ जाएंगे। लेकिन भाषा और उनका संगठन में स्थान, सहभागिता, भागीदारी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत सम्मान के साथ उनको जोड़ना पड़ेगा। जी जी गर्ग साहब, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और जिसकी शुरुआत आपने की और देखिए कहाँ से कहाँ बात निकल गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ कि स्टेट वाइज भी हम अगर देख रहे हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ कई सारी पार्टियाँ, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बिहार में ऑलरेडी गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के साथ में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन मायावती का इंतज़ार है। इंडिया को भी उतना ही इंतज़ार होगा जितना शायद मायावती को इंतज़ार होगा। और